चल, तो जो हम लोग की नेक्स्ट पीएलसी है उसका नाम मित्सुबिशी है। ठीक है, ये जापानीज कंपनी की पीएलसी है। इसमें हम लोग को किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है वो हम लोग देखेंगे। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग का ये आपके जस्ट सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, GX वर्क्स 2। ये इसका क्या नाम है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। इसमें सिमुलेशन के लिए प्रॉपर्टी दे रखी होती है, इसलिए हम लोग यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। एलन बेडली के अंदर सिमुलेशन टाइप का कोई प्रॉपर्टी रहती नहीं, इसमें हम लोग लॉजिक्स प्रो का सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एलन ब्रेडली है उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉजिक्स, RS लॉजिक्स 500 एंड RS लॉजिक इंटीग्रेटर एंड RS लिंक्स क्लासिक। ये तीन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम लोग उसमें काम करते हैं। एलन ब्रेडली की कंपनी की जो PLCs होती हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा के साइड रखते हैं। अब हम लोग को मित्सुबिशी PLC पे काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग मित्सुबिशी पीएलसी के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। तो पीएलसी बेसिकली आपको पता ही है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होती है। ठीक है, अलग अलग पीएलसीज जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पीएलसी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें अलग अलग तरीके की वो लोग थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए या कह दीजिए उसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो पीएलसी नहीं हो जाती है, दूसरी हो जाती है। जो हम लोग के पास मित्सुबिशी की पीएलसी सॉफ्टकॉन में रखी हुई है। कभी भी आप फ्री होते हैं तो हम अगर आपको ऑफिस विजिट करना होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस टाइम पे जो सर हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, कभी कभी मतलब हफ्ते में 3 सर दिन। कल जाएं ले लें तब। हाँ, ठीक है, रुकिए एक सेकंड, मैं पूछ लेता हूँ तब आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल शायद में भी सर जाएंगे। तो अगर तुमको वो हो, क्या कहते हैं, टाइम हो तो तुम जा सकते हो। क्योंकि सर मैं वहीं से जाता हूँ ना, हाँ, एलडी ऑफिस में। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहीं पे रास्ते में पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। जैसा भी है आप डिसाइड कर लीजिएगा तो बताइएगा। जैसे ही मेरे को अगर न्यूज़ मिलती है कि अगर सर जाएंगे तो आपको मैं बता दूंगा, तो आप चले जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो हार्डवेयर से रिलेटेड है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यस सर। तो हम लोग के जो सॉफ्टकॉन है, सॉफ्टकॉन में हम लोग के पास दो मित्सुबिशी पीसीज हैं। ठीक है, दोनों में यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का जो सीपीयू है, सीपीयू जो पीएलसी के अंदर सीपीयू लगता है, प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर जो लगता है, वो सेम है। यस सर। ठीक है, हम लोग के पास दोनों जो दोनों जो पीएलसीज हैं उनके अंदर हमारे पास एफ एक्स सीपीयू लगा हुआ है। यहाँ पर मित्सुबिशी में अलग अलग सीपीयूज होते हैं। उन सीपीयूज को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आप कौन सी पीएलसी में कौन सा सीपीयू यूज़ कर रहे हैं। तो हमने आपको नाम बता दिया, एफ एक्स। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स सीपीयू हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। GX वर्क का सॉफ्टवेयर जो है वो मैं, अगर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, Windows 10 है, आपको इंस्टॉल करना है, तो मैं लिंक दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। आई थिंक 2 GB या 1.5 GB तक का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सर यहाँ पे वाईफाई नहीं है सर, मोबाइल से 2 जीबी 2.5 जीबी पे होगा ही नहीं। चले कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने दीजिए फिर। ठीक है, चलिए। अब हमने GX Works 2 को जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारे पास उसका इंटरफेस पूरा खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है अभी हमारे पास कोई भी वर्किंग इंटरफेस नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट में यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे हमें क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज़ ये पूछ रहा है कि हमारी जो पीएलसी है उसकी सीरीज़ नंबर क्या है या सीरीज़ का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यस। आपको दिखाई देगा कि जब आप सीरीज़ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास बहुत सारी सीरीज़ की पीएलसीज यहाँ पर दिखा देगा। क्यू सीपीयू नाम की भी एक सीपीयू आती है, पीएलसी आती है। देन एल सीपीयू भी है, एफ एक्स सीपीयू भी है, क्यू सी सीपीयू भी है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे हैं। बट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं एफ एक्स सीपीयू, तो हमने यहाँ पर एफ एक्स सीपीयू सेलेक्ट कर लिया। क्लियर, यस सर। चल। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर एफ एक्स में हमें, सॉरी, जो हम लोग सीपीयू यूज़ कर रहे हैं उसके भी वर्जन्स होते हैं, उसके भी जनरेशन्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग या आपको पता ही है कि हम लोग इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो इंटेल में क्या होता है, इंटेल i5, देन 7 जनरेशन, 6 जनरेशन, इसी तरीके से 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, ये आता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है पीएलसी में। तो हमने यहाँ पर देखा टाइप FX3G,
यहाँ लिखा हुआ है FX3G। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं पीएलसी, हम लोग के जो सॉफ्टफोन में है, उसका पूरा नाम आप सुन लीजिए क्या है, FX3G 24M। ठीक है, FX उसकी CPU का नाम है, ठीक है, 3G उसके यस वर्जन सर। का नाम है, देन 24M उसके मॉडल या जो भी उसका जो वर्जन बन जाता है उसका नाम है। तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि FX OS है, FX ON है, FX1 है, FX1S है, उस तरीके से बहुत सारे हैं। बट हमें यहाँ पर चूज जो करना है वो है FX3G, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। चलिए, अब हमने FX3G यहाँ पर चूज कर लिया, तो हमारी PLC यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का टाइप, आपको कैसा प्रोजेक्ट टाइप बनाना है, आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है कि आपको एक स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाना है। अब दोनों में मतलब समझो, यहाँ पर जो हमारी एलन ब्रेडली की पीएलसी थी, उसमें केवल और केवल लैडर लॉजिक जो प्रोग्रामिंग होती है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। बट यस सर। जो अदर पीएलसीज हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे चलती गई, वैसे वैसे हम लोग की जो पीएलसीज हैं उनमें जो हमने आपको 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई थी, जरा नाम बताइए उनका। मैंने यस आपको सर। जब जब स्टार्टिंग की थी, तो आपको मैंने 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। तो उसमें से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर। हाँ बिल्कुल। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी, जैसे सी। नहीं नहीं, हमने आपको 5 प्रोग्रामिंग यस लैंग्वेज सर। बताई थी ना, जैसे जिसमें ये पीएलसी में जो 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको नाम पता है? कौन कौन सी थी वो 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सर याद नहीं आ रहा, मतलब हमें समझ नहीं आया पूछना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, याद आ जाएगा फिर। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो पीएलसी में हम लोग प्रोग्रामिंग यस के सर। लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल टेस्ट लॉजिक होती है। देन उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के पास 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट टाइप में हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने के लिए यहाँ पर दिया है। हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए लेटर और एसएफसी लिखा हुआ है। एसएफसी का मतलब है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ठीक है। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट यस। इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। तो हम यहाँ पर अभी लैडर लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लैडर लॉजिक को सिलेक्ट करके देन ओके कर दिया। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। क्लियर? यस ये सर। ये हमारे पास जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस बिल्कुल सेम बस उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एलन वेली की पीएलसी में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंड लिखा हुआ है, वहाँ पर भी इंड लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ये समझो। जब भी हम लोग ये GS2 को ओपन करते हैं, हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें कम्युनिकेशन करना होता है। ये मैं फुल स्टेप बता रहा हूँ आपको, कि जब कभी भी आप यस। वहाँ जाएंगे तो आपको सर से पूछना ना पड़े, आप बस GS वर्क्स को ओपन करें और देन काम करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया, देन प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन पे यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, पहले एक आ रहा है करंट कनेक्शन और एक आ रहा है ऑल कनेक्शन। आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पर करंट कनेक्शन पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होता है ये समझिए। हमारे पास जब हार्डवेयर होता है, जब पीएलसी होती है, तो हमें पीएलसी को अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंकअप करना पड़ता है, ठीक है। एक केबल होती है, केबल के थ्रू आप यहाँ पर पीएलसी और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं, और उसकी मदद से आप यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो करेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन पे जाना होता है, देन यहाँ पर कनेक्शन पे जाना होता है, देन हमें यहाँ पर पीसी साइट इंटरफेस, ये जो लिखा हुआ है पीसी साइट IF, IF का मतलब है इंटरफेस। तो हमें यस। जो पीएलसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कौन सी केबल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर डिफाइंड होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ने मॉडल सेलेक्ट किया, कौन सा सेलेक्ट किया था, FX3G जो मॉडल हमने सेलेक्ट किया है, उसमें केवल और केवल यूएसबी और सीरियल टाइप की ही हमारे पास केबल कनेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर केवल और केवल यही क्या कहते हैं, ये ब्लर नहीं है, बाकी सारे के सारे ब्लर हैं, ठीक है। बाकी के सारे सारे जो हैं हमारे एक्सेसिबल नहीं है।
तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ध्यान से समझिए, जो हम लोग के पास एफ एक्स टी जी 24M मित्सुबिशी की पीएलसी होती है, उसमें हम लोग के पास दो कनेक्टिंग पोर्ट होते हैं। दो कनेक्टिंग पोर्ट होते हैं। एक हमारा होता है सीरियल टाइप का और दूसरा होता है हमारा यूएसबी टाइप का, जो हमारे मोबाइल में लगता है ना, बिल्कुल उस तरीके से ही जो पुराने यूएसबी आते थे वो हमारे पास यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हम जो चूज करेंगे उससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चूज कर रखा है, RS232C टाइप मीन्स यूएसबी टाइप हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। उसका जो कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट का मतलब होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कॉम पोर्ट का क्या मतलब होता है, कि जब कभी भी आप अपनी यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप पे लगाते हैं, डेस्कटॉप पे लगाते हैं, तो जो लैपटॉप होता है, जो डेस्कटॉप होता है, वो उस पर्टिकुलर केबल जो आपने लगाई है उसको कोई एड्रेस देता है। कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, इस तरीके से हमारे पास कॉम 30 तक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, हम उस एड्रेसेस को देखेंगे और देखने के बाद यहाँ पर हम लोग को वो चूज करना पड़ेगा। अगर हमने कॉम 1 चूज कर रखा है तो वहाँ पर भी कॉम 1 होना चाहिए। अगर वहाँ पर कॉम 2 है तो हमें यहाँ पर भी कॉम 2 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड मतलब बॉड रेट हमारा यहाँ पर कितना है, ये 115.2 kbps है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। देन पीएलसी का मॉडल यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो एफएक्स सीपीयू है वो हमारा सेलेक्टेड रहेगा। नो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितने सेकंड के अंदर इनवैलिड हो जाएगा। मीन्स अगर कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है तो कितने सेकंड में हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर 5 सेकंड लिखा हुआ है। मीन्स हम अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कनेक्शन टेस्ट यस सर। पे क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये मैसेज दिखा देगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनवैलिड है। हम यहाँ पर कनेक्शन टेस्ट का भी क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पीएलसी नहीं है। बस हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास रहता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर जब कम्युनिकेशन कर लेते हैं, हमारी पीएलसी यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाती है, तो हमें वही प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, ओपन कॉन्ट्रैक्ट। ओपन कॉन्टैक्ट ठीक है, F5। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ लिख रहा है ओपन ब्रांच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट, देन क्लोज ब्रांच, देन आउटपुट या कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है, बेसिकली कॉइल मतलब आउटपुट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं। उसके नीचे हमें यहाँ पर फंक्शन की भी दे रखी है। अगर हम लोग को जल्दी जल्दी पीएलसी की प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की का भी एक प्रोसेस दे रखा है। F5 F6 इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, यस सर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपना एक प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसे ही इसमें ओपन ओपन कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, नीचे ओपन कॉन्टैक्ट बन के आ जाएगा और उसका एड्रेस यहाँ पर तुरंत का तुरंत पूछ रहा है। पहले हम लोग एलेंडरली में क्या करते थे कि कॉन्टैक्ट ले आते थे, फिर उसके बाद वहाँ पर एड्रेस देते थे। यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही कॉन्टैक्ट लोगे वैसे ही आपको एड्रेस देना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी डिले नहीं कर सकते हो। क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि हम लोग का जो इनपुट होता है, जो हम इनपुट देना चाहते हैं, वो इनपुट का एड्रेस हम क्या दें, क्योंकि हमें तो अभी पता नहीं कि इनपुट का एड्रेस क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट यस। करके लिखो कि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट का एड्रेस होता है, जो इनपुट का एड्रेस होता है, इनपुट का जो एड्रेस होता है वो हमारा एक्स से स्टार्ट होता है, X0 से स्टार्ट होता है। X0 सबसे पहला इनपुट है, फिर एक्स, सॉरी ये हम हटा देते हैं, X1 हमारा दूसरा इनपुट होता है, फिर इसी तरीके से X2 हमारा तीसरा इनपुट होता है, और डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम लोग को जो एड्रेस देना है वो क्या देना है, X0 या 1 या 2 हमें देना होगा। क्लियर। यस सर। फिर हमें आउटपुट के लिए क्या देना होता है, तो आउटपुट के लिए यहाँ पर होता है Y0। ठीक है, X हमारा इनपुट और Y हमारा आउटपुट। ठीक है, Y0 Y1 Y2 आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर हमने अपना एक इनपुट लिया, क्या, X0, तो हमने यहाँ पर इंटर किया तो X000 यहाँ पर अपने आप ही ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेने के बाद अब हमें यहाँ पर आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए कॉइल वाला जो हमें दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे।
और y0 यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। तो देखिए इनपुट इनपुट साइड पे और आउटपुट आउटपुट साइड पे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड हमारा इनपुट होता है और राइट हैंड साइड हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा आउटपुट साइड पे चला गया। क्लियर? यस सर। चलिए, अब यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम को सिमुलेट करके देखना है। सिमुलेट करने का मतलब है कि हमें इसे चला के देखना है कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसको चलाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके ऊपर यहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। कंपाइल पे आपके पास यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, बिल्ड का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग जो हम लोग ने की है उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल देन बिल्ड, ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिससे आप यहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो बिल्डअप हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर अगर आपके पास पीएलसी होती इस टाइम पे, ठीक है, या मेरे पास होती, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पे जाता। ये आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यस सर। इस ऑनलाइन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर राइट टू पीएलसी कर देता। जो भी मेरा प्रोग्राम है उसे मुझे पीएलसी के अंदर क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ डाउनलोड डायरेक्टली लिख के नहीं आता, यहाँ पर लिख के आता है राइट टू पीएलसी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब अगर मान लीजिए आपके पास पीएलसी होती या मेरे पास पीएलसी होती, तो मैं यहाँ पर राइट टू पीएलसी लिख देता या ये इस पर क्लिक कर देता। जैसे ही राइट टू पीएलसी पे क्लिक करता, ये यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स ना दिखाता, वहाँ पर कुछ और दिखाता, जिसमें हम लोग के पास सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे पास पीएलसी नहीं है तो तब भी हम इस चीज़ को चला के देख सकते हैं। तो हम उसके बगल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन के बगल में हमारे पास डिबग का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको? यस सर। अब इस डिबग के ऑप्शन पे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, दिख रहा होगा आपको। यस सर। स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एक सिमुलेटिक मीन्स पीएलसी के अंदर ये क्या कर देगा, अ, वो कर देगा, ट्रांसफर कर दे। हाँ डाउनलोड कर देगा। ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैरामीटर राइट कंप्लीटेड, प्रोग्राम मेन फाइल कंप्लीटेड, देन राइट टू पीएलसी कंप्लीटेड। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, देन हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। जैसे ही हम क्लोज करेंगे ये रन टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिमुलेशन जो है ये रन टाइम पे आ जाएगा। अब मुझे इस इनपुट को ऑन करना है, इस इनपुट को वन देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरीके, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर करने से यहाँ पर ये जो स्टेट है ये चेंज हो जाती है, जीरो से वन हो जाता है, वन से जीरो हो जाता है। या दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके डिबग पे जाके मॉडिफाई वैल्यू पे जाके हम इस पर्टिकुलर को ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन का तो इनपुट जैसे हम लोग यहाँ पे देते थे उस एलईबी उसमें उसके पीएलसी में, हम्म, तो इनपुट गाइड होता था ना, तो इसमें तो इनपुट क्या एक ही है क्या बस? इनपुट टाइप क्या होता था, इनपुट टाइप? हेलो हाँ हाँ, इनपुट टाइप क्या होता था? सर, इन मतलब कि इनपुट जैसे कि वो क्या था, उसको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ सोचिए। रहा। सर ये ध्यान मतलब वो क्या करते हैं उसको, इनपुट टाइप हम क्या बताएं। तो जैसे टाइमर काउंटर ये सब यूज होता था इसमें, वो तो अलग एड्रेस इनपुट है में। ना, वो जो आप बता रहे यस हैं सर। ईएन है या टीटी है ना। यस सर। वो तो अभी बात है, अभी तो हम लोग नॉर्मल इनपुट की बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग आई जीरो आई वन आई टू यूज करते थे सबसे पहले, यस सर। है ना, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं यस। क्योंकि ये नई पीएलसी है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर जो एक्स जीरो दिखाई दे रहा है, ये आपकी पीएलसी के हार्डवेयर पे होगा। ठीक है, जब भी आप पीएलसी लेंगे या आपको कभी भी हार्डवेयर पे काम करने को मिलेगा, तो आपको ये जो एक्स जीरो है ये एक हार्डवेयर एड्रेस है। जिस तरीके से आई जीरो आई वन आई टू हम लोग जो लेते थे वो एक हार्डवेयर एड्रेस होता था, उसी तरीके से ये भी एक हार्डवेयर एड्रेस हम लोग इस टाइम पे ले रहे हैं। हमारे पास पीएलसी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ही इसको ऑन कर दे रहे हैं। अगर हमारे पास पीएलसी होती तो हम वहाँ पर क्या करते, उस पर्टिकुलर पिन को हाई करते, पुश बटन को प्रेस करते, तो वहाँ पर वन जाता या 24 वोल्ट जाता, 24 वोल्ट जाने की वजह से यहाँ पर ये वन हो जाता। क्लियर? यस सर। चलो, अब इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, सिमुलेट करने के दो तरीके हैं। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इमेजिनरी बटन को प्रेस कर देते थे तो यहाँ पर वन आ जाता था। यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी बटन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस इंटर हमें अगर क्लिक किए
ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, देखिए यहाँ पर अभी क्या है, ये 1 हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये यहाँ पर पावर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ये 1 हो चुका है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर पावर जा रही है, तो आउटपुट भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लू ब्लू सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्लू ब्लू सिंबल बेसिकली वही है। ठीक है, देखिए Y00 अच्छा। क्या दिखा रहा है, नीचे 1 दिखा रहा है, दिख रहा है। सर। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हमने किया, फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर हमने फिर से प्रेस कर दिया, तो ये अब देखिए Y00 दिखा दे रहा है, मीन्स आउटपुट हमारा क्या हो गया है, बंद हो चुका है। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिबग पे जाएंगे, मॉडिफाई वैल्यू पे जाएंगे, और ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगा। और देखिए नीचे यहाँ पर इसका रिकॉर्ड भी बन रहा है, जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली यहाँ पर बन रहा है। यस ऑफ सर। हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, जो यहाँ पर हमारे पास इजीली बन रहा है। ठीक है, तो डिलीट करेंगे तो यहाँ पर डिलीट आई थिंक हो जाएगा, बट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरीके से हुआ। अब हमें यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, या यहाँ डिबग पे जाके आप स्टॉप सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने यस क्या सर। किया, जो सिमुलेशन हमने ऑन किया था उस सिमुलेशन को हमने ऑफ कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ डिबग। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन को ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर दूसरा एक स्टॉप बटन लगाना है, तो स्टॉप बटन लगाने के लिए आपको यहाँ पर राइट मोड में आना पड़ेगा। अभी क्या है, ये रीड मोड में है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे ये दो मोड दिखाई दे रहे होंगे, एक रीड मोड है, यस एक सर। राइट मोड है। तो हमें यहाँ पर अब राइट मोड में आना है, क्योंकि हमें इसको कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पर हो गया स्टॉप बटन, सॉरी ये हो गया हमारा स्टार्ट बटन। अब हम सोच रहे हैं स्टॉप बटन लगा के देखें। तो स्टॉप बटन कैसा होता है, एनो टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन एनो पे क्लिक किया, और यहाँ पर हम कोई मान लीजिए X2 टाइप का स्टॉप बटन लगाना चाहते हैं। सॉरी X2 नहीं, या X1 दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, X1 मैंने यहाँ पर दे दिया, दिख रहा है आपको। यस सर। ठीक है, तो ये बना स्टार्ट बटन, ये बना स्टॉप बटन। ठीक, अब हमने होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। मीन्स स्टार्ट बटन के पैरेलल में हमें यहाँ पर होल्डिंग लगानी होती है। तो यहाँ पर होल्डिंग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे जाना होगा। तो नीचे कैसे जाएं, यहाँ पर हम नीचे तो जा नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी के यहाँ पर नीचे आ जा रहे हैं, इस दूसरी रंग में आ जा रहे हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओपन ब्रांच, यस सर। ये बेसिकली पैरेलल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, देन हमें किसकी होल्डिंग लगानी है, Y0 की होल्डिंग लगानी है। तो हमने Y0 पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये होल्डिंग बनके रेडी हो गया, दिख रहा है आपको, क्लियर। यस सर। चल, तो यहाँ पर ये होल्डिंग बनने का तरीका इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, बिल्ड करना है, देन डिबग पे जाना है, स्टार्ट स्टॉप डिबगिंग करनी है। ठीक है, सिमुलेशन को ऑन करना है, ये कंपाइल हो रहा है, हो गया। देन उसके बाद ये रन मोड में आ चुका है। स्टॉप बटन क्या होता है, लगातार ऑन कंडीशन पे रहता है, तो यहाँ पर ये लगातार पावर सप्लाई देता रहेगा। हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे और ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस टाइम पे ये क्या है, लगातार होल्ड कंडीशन पे है। अगर हम स्टॉप बटन को प्रेस कर देते हैं, ठीक है, प्रेस करके फिर से हम लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्लियर। यस सर। ठीक है, अभी आपको समझ में शायद मे भी ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर PLC बेसिकली GSX2 और यहाँ पर पावर वन एरर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नीचे हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग के पास होता है, क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ने याद होगा आपको, मैथ ब्लॉक, वो सॉरी क्या कहा था, मेमोरी बाइनरी बिट, यस बाइनरी सर। क्या था। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम लोग ने बाइनरी पढ़ा था एलन बिल्डिंग में। उस चीज़ को यहाँ पर यस सर। करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है वो देख लेते हैं। हम स्टॉप सिमुलेशन करते हैं, राइट मोड पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो हमारी बाइनरी होती है वो यहाँ पर M0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी एलन ब्रेडली के अंदर जो बाइनरी होती है वो B0 से स्टार्ट होती थी। ठीक है, यहाँ पर यस सर। हमारी जो बाइनरी है वो M0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसका एड्रेस हमारे यहाँ क्या कर दिया, M0 कर दिया, और यहाँ पर भी हम M0 लिखेंगे और इंटर करेंगे।
फिर उसके बाद रन करके देखते हैं। याद रखिएगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है मे बी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पर सेंटर पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये स्टॉप बटन है। देन इसको हम स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। देखिए यहाँ पर M0 क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, मीन्स ये एक मेमोरी बिट है। तो यहाँ पर ये कोई आउटपुट की तरह से, बेसिकली आप जानते हैं कि मेमोरी बिट क्या होती है, पीएलसी के अंदर रहने वाली बिट है। ठीक है, तो ये मेमोरी बिट को हम लोग टाइमर के लिए यूज़ कर सकते हैं आगे चल के। बट आज इतना ही करेंगे, ठीक है, जिससे ज़्यादा होच पॉच ना हो। ठीक है, इसको एक बार अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होता तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते थे, बट आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। चलो, अब इस प्रोसेस को एक बार लिख लो अपने कॉपी में, जिससे तुम्हारे लिए अभी डाउट रहेगा, बाद में डाउट हट जाएगा। ठीक है, तब उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको लिखो पहले। ठीक है सर। हाँ, सबसे पहले लिखो यहाँ पर यस सर। हाँ, सबसे पहले लिखो यहाँ पर इनपुट का एड्रेस हमारा स्टार्ट होता है X0 से। इनपुट। इनपुट एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम X0। जीरो से। हाँ, यस सर। फिर उसके बाद आउटपुट एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम Y0। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, आउटपुट एट आउटपुट। हाँ, आउटपुट एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम Y0। यस सर। हाँ, नेक्स्ट बाइनरी एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम M0। हेलो। यस सर। हाँ, बाइनरी एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम M0। M0। जी। देन हो गया। हाँ, देन कंपाइलिंग प्रोसेस हम लोग नीचे लिखेंगे। कंपाइलिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब रन प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कंपाइल करना होता है। कंपाइल पे क्लिक करना होता है, मतलब एक स्टेप बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाता यस हूँ सर। इस तरीके से। कंपाइलिंग कंपाइलिंग उसके बाद सर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कंपाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंपाइल के अंदर हमें यहाँ पे यस क्या सर। करना है, बिल्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, बिल्ड पे क्लिक करना है, बिल्ड पे। देन उसके बाद बिल्ड होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ। देन सेकेंड स्टेप क्या हुआ, अगर हमारे पास पीएलसी होती, इफ वी हैव इफ वी गॉट पीएलसी, देन हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन जाना होता। ठीक है, जो मेन स्टेप है वो क्या होता, ऑनलाइन होता। ठीक है, बट हमारे पास पीएलसी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी ऑप्शन लेके यहाँ पर डिबग पे चले जाएंगे। ठीक है, डिबग पे, सर गिव अप। डिबग पे जाके यहाँ पर हम स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, स्टार्ट स्टॉप। सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे पास पीएलसी पे वो सिमुलेशन ऑन हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि किसी भी बटन को, किसी भी एनो को, अगर आपको किसी भी एनो को अगर आपको हाई करना है, हाई करना है, तो आपको यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। पहला, पहला क्या है, शिफ्ट, शिफ्ट प्लस इंटर आपको प्रेस करना पड़ेगा। देन दूसरा स्टेप क्या है कि राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, डिबग वाले ऑप्शन पे जाना होगा, डिबग वाले ऑप्शन पे जाना होगा।
देन डिबग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा मॉडिफाई वैल्यू, मॉडिफाई वैल्यू, मॉडिफाई वैल्यू पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उससे आपका जो एनओ है वो हाई या लो होगा। ठीक है, एनओ जो है हमारा वो जो हाई यस है और लो है वो होगा। ठीक है, इतना प्रोसेस आप लिख लीजिए जिससे आपको अभी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, यस सर। चल अब चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है आज के लिए, है ना। इसको अगर देखिए कल अगर जाना होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप पहुंच जाइएगा समय पे। यस ठीक सर। है, तो जो सर रहेंगे वो आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, एल एंड बेल्डी की पीएलसी पे प्रैक्टिस करवा देंगे, देन मित्सुबिशी की पीएलसी आपको दिखा देंगे। ठीक है, आप पहले एल एंड बेल्डी की पीएलसी पे आराम से बैठ के जो भी आपका पुराना है वो आप कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास टाइम है उतने देर में। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत डाउट होगा क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर है ना। बाकी जो सॉफ्टवेयर ये जो डाउट्स हैं ये आगे चल के क्लियर हो जाएंगे। अभी तो जैसे बस खाली स्टार्टिंग था, मतलब कि कैसे स्टार्ट किया था, तो उसमें तो डाउट तो नहीं है अभी। हाँ, तो ये आगे देखिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आगे चल के डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक्स।